हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महापाषाण काल, मतलब मेगालिथिक पीरियड। अब यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मेगा और दूसरा लिथिक। यानी कि मेगा का मतलब होता है बड़ा, मतलब लिथिक का मतलब आप जानते ही हैं, पत्थर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मृतक हैं उनके साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा उनको दफनाने के लिए। इस वजह से इस युग को महापाषाण युग बोला जाता है। और इसकी जो समय सीमा है वह 1500 BC से लेके 500 BC तक है। कहीं कहीं पर आपको 2000 BC भी देखने को मिलेगा। अब आप भी ये जो पीरियड देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा ताम्रपाषाण युग है वह भी चल रहा है, और साथ साथ ही हम देख रहे थे कि नवपाषाण युग वह भी चल रहा है। मतलब सब ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग स्थानों पर। अब ये जो पत्थर हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मृतक हैं उनको दफनाया जा रहा है, उसके लिए पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है बड़े बड़े। अब वो पत्थर किस प्रकार से लगाए गए हैं उनको भी अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर एक कोई सीधा खड़ा पत्थर लगा दिया जाए ऐसे करके, जैसे ये कोई यहाँ पर दफन किया गया, किसी को दबा दिया गया मिट्टी में, उसके ऊपर एक पत्थर खड़ा कर दिया गया सीधा, तब उसको बोला जाएगा मेनेर। जो पत्थर है उसको मेनेर नाम दिया जाएगा। अगर उन पत्थरों को ऐसे गोलाकार, ऐसे करके गोलाकार संरचना बनाया जाए गोल में, जैसे यहाँ पर ये कोई दफन कर दिया किसी व्यक्ति को और उसके चारों ओर पत्थर लगा दिए गए ऐसे करके, तब उसको बोला जाएगा केयर्न सर्कल, मतलब गोल व्यवस्था में लगा दिया जाए। अब अगर उसको मशरूम के आकार में लगाया जाए, जैसे यहाँ पर ये दफन किया गया किसी को और इसके ऊपर ऐसे पत्थर लगा के ऐसे मशरूम जैसा बना दिया जाए, तब उसको बोला जाएगा टॉपिकल। ठीक है। अब क्या होगा, जब पत्थरों के बने बॉक्स में किसी को दफन किया गया, कैसे, जैसे बहुत सारे पत्थर लेंगे यहाँ पर लगाएंगे और एक डिब्बा जैसा बना लेंगे जमीन के अंदर और इसमें किसी को दफन कर देंगे, तब उसको बोला जाएगा सिस्ट। ठीक है। अब जब दरवाजे जैसी संरचना बनाई जाए, कैसे, जैसे एक पत्थर यहाँ पर खड़ा किया, एक पत्थर यहाँ पर खड़ा किया और इसके ऊपर एक दूसरा पत्थर रख दिया गया, तब ये जो पत्थर दोनों हैं इनको बोला जाएगा डोलमेन, यानी ये दरवाजे जैसी संरचना बना रहे हैं। और जो ऊपर जो रखा गया है इसको बोला जाएगा कैप स्टोन, यानी कि जो टोपी वाली संरचना बना रहा है। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप कि कौन कौन से तरीके से पत्थर रखे गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह क्या होगा, लोहे का, लोहे के जो औजार हैं उनका प्रयोग चालू हो जाएगा। यानी कि जो मानव है वह अब लोहे की भी खोज कर लेगा। पहले तो उसने तांबे की खोज की। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा जो संस्कृति है वह भी शुरुआत हो चुकी होगी। हड़प्पा संस्कृति भी चल रही होगी इन लोगों के साथ साथ। हड़प्पा वाले क्या करेंगे, कांसा बनाएंगे। कांसा मतलब तांबा, पहले ही खोज चुके हैं। साथ ही ये टिन खोज के इन दोनों को मिला के क्या बना देंगे, कांसा। यानी हड़प्पा वाले क्या कर रहे हैं, कांसा का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो लोहा है इसका प्रयोग कौन करेगा, जो वैदिक पीरियड आएगा वहां पर लोहे का प्रयोग हो रहा होगा खूब दबा के। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि तांबे का भी प्रयोग हो रहा है, पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है, लोहे का भी हो रहा है, कांसे का भी हो रहा है। तो यहाँ पर सब खिचड़ी जैसी पक चुकी है। यहाँ पर जो बर्तन है वह लाल और काले रंग के बर्तन ही प्रयोग हो रहे होंगे अभी भी, और जो समुदाय है वह कृषक और पशुपालक ही रहेगा। अब इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं। उसमें सबसे पहले ब्रह्मगिरी, मस्की, अल्लूर। अल्लूर तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीनों स्थान कहाँ के होंगे, कर्नाटक के। कमेंट में बताओ अल्लूर से क्या मिला था हमको। दूसरा याद रखना है आदिचनल्लूर, कोलुमनाल और सानूर। अगर आप ये तीनों याद नहीं रखना चाहते हैं तो आदिचनल्लूर याद कर लें। और ये जो तीनों स्थान है वो तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। त्रिशूर जो कि केरल में देखने को मिलेगा, जुनापानी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इनको बस पढ़ लेना एक बार। नागार्जुन कोंडा और पोचमपल्ली ये दोनों आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। एक मिनट, उसके बाद बुरजोम, ब्राह और जगती। बुरजोम का नाम तो पहले भी सुना आप लोगों, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं ये तीनों स्थान ये कहाँ मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में। इसमें से ये दोनों याद रखना इम्पोर्टेंट है। बुरजो हम देख रहे थे कि नवपाषाण कालीन स्थल भी है। यहाँ से हमें क्या मिला था, गर्तवास और
मानव के साथ कुत्ते दफना देते थे ये लोग। इसमें ये दोनों याद रखने इम्पोर्टेंट है। एक और याद रखना है, पुंकरी बरवाडी, जो कि हमको झारखंड में मिलेगा। तो ये हो गया हमारा महापाषाण काल।